हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस फिगर्स और डिजिट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होता है और सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या होता है या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट जो बोलते हैं वो क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है एंड जो कि हम चैप्टर 1 का यूनिट एंड मेजरमेंट कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम वीडियो 4 लेक्चर तक प्रोवाइड कर चुके हैं आप लोगों को और ये वीडियो लेक्चर 5 है। और ये जो चल रहा है हमारा दिशा पब्लिकेशन का जो बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस बुक से हम कवर करवा रहे हैं, जिसमें कि देख लीजिए ये स्टेट पीएससी और सीडीएस, एनडीए, एसएससी एंड अदर यूपीएससी एग्जाम जो भी है या फिर एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप जो भी है, उन सभी के लिए यह बुक सफिशियंट है और इसका जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, इस बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लास 11th का फिजिक्स चल रहा है अभी। ठीक है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय रोशन मिश्रा एंड आश्रम एकेडमी पे। ठीक है, अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये आश्रम एकेडमी के चैनल पे है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं दिशा पब्लिकेशन के बुक से वो है कुछ ये। एक मिनट में थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एरर इन मेजरमेंट्स। जो हम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें जो एरर आता है वो क्या होता है उसको हम देखे थे। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये सिग्निफिकेंस फिगर जो है ना, ये एरर मापते हैं तो उसमें जो आता है वही होता है। ये एरर इन मेजरमेंट से ही ये निकल के आता है। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर जो है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी के बारे में बताए थे। ये देखो एक्यूरेसी एरर इन मेजरमेंट में क्या बताए थे कि एक्यूरेसी जो होता है कि कितना क्लोज है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के। किसी भी क्वांटिटी, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, उसका मेजर किया हुआ वैल्यू उसका ट्रू वैल्यू के कितने करीब है उसी को एक्यूरेसी कहते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें यही इंफॉर्मेशन देता है एक्यूरेसी के बारे में किसी भी मेजरमेंट का। ठीक है ना, कोई भी माप तोल हम करते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्यूरेसी के बारे में कि आपका जो ये मेजर है ये ट्रू वैल्यू के इतने करीब है या इतना इससे अलग आया है। तो ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर ही बताता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूँ, अगर कोई चीज़ हमारे पास है 1 kg 26 ग्राम है। ठीक है ना, 1 kg 26 ग्राम इतना है हमारे पास। ठीक है, हम मेजर करने के बाद हमारा जो वैल्यू आया ये आया हमारा वैल्यू 27। तो अब मेजर करने के बाद ये आया तो ये हमें क्या बता रहा है, ये चीज़ देखिए और ये चीज़ देखिए। तो हम इससे एक अगर मान के चले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1.30 के करीब लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इससे भी हम लिख सकते हैं 1.30 के करीब लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है और यही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ठीक है, ये हमें बतला रहा है कि हमारा जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है या उससे कितना अलग हो रहा है। ठीक है हमारा, तो सिग्निफिकेंट फिगर ये सब चीज़ हमें बतलाता है। ठीक है, तो समझ गए एक चीज़ आप लोग कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर हमें बतलाता है कि हमारा एक्यूरेसी जो है इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स। यह हमें बतलाता है टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, जिस पे हमें क्या होता है कॉन्फिडेंस होता है, उस नंबर के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दे करके बताया था कि जैसे ये मैंने लिखा 136, तो इसमें कितना नंबर है और इसमें क्या एक्यूरेसी है ये बतलाता है। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज अ पार्टिकुलर मेजरमेंट इज रिपोर्टेड टू बी 9.28 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर मेजरमेंट हमें रिपोर्ट किया गया है 9.2 सेंटीमीटर का, देन द टू डिजिट्स 9 and 2 are reliable and certain while the digits 8 is uncertain। 9 और 2 जो है रिलेबल एंड सर्टेन है
वहीं पर 8 जो है लास्ट वाला डिजिट वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 9.28, ये और ये सर्टेन है और ये जो है ये अनसर्टेन है। क्यों है ये अनसर्टेन? अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि यह क्लियरिटी नहीं है। ये हो सकता है कि 30 के करीब हो, ठीक है, ये हो सकता है 9.29 हो, क्योंकि ये कभी भी गलती अगर निकल के आएगा हमारा तो ये लास्ट वाले में ही निकल के आएगा, इसीलिए ये अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, ठीक है ना। वहीं पे ये दोनों जो है हमारा सर्टेन है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि टू, कोई हमारे पास कोई मेजर किया हुआ लेंथ है जो कि 9.28 है, जिसमें कि 9 और ये 2 जो है वो क्या है, तो रिलेबल एंड सर्टेन है, सर्टेन यानी कि फिक्स है। वहीं पे 8 जो है वो अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि गलती अगर निकल के आती है कोई सा भी एरर तो वो हमारा 8 वाले में ही आएगा, ना कि 29 में आएगा, ठीक है। पहले 8 में आएगा फिर 2 में आएगा, ठीक है। इसीलिए ये अनसर्टेन माना गया है इसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखिए, द रिलिएबल एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर्स। तो ये जो रिलिएबल एंड फर्स्ट अनसर्टेन, रिलिएबल मतलब जो जो रिलिएबल माने थे, जैसे कि 92 क्या था, रिलिएबल था। और अनसर्टेन, अनसर्टेन कौन सा था, 8 वाला था, ये जो लास्ट वाला था ये। इसी को हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं, तो सिग्निफिकेंट्स डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट्स फिगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग यह समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ रूल कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि इसमें से कितना जैसे कि आपको ये दे दिया गया 27184, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, या फिर 120021 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप कैसे पता करोगे? तो उसका कुछ रूल है, वो रूल 7 रूल है। इन 7 रूल को आप देख लो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। रूल नंबर 1 देखो, ये हमारा रूल नंबर 1 है। कहता है रूल नंबर 1 कि जितना भी, एक मिनट, रूल नंबर 1 बतलाता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, जितना भी नॉन जीरो डिजिट है, मतलब कि जीरो नहीं है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, आर सिग्निफिकेंट, वो क्या हो गए, सिग्निफिकेंस होगा। मतलब कि जितना भी नॉन जीरो है वो सब क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा। फॉर एग्जांपल 1 2, जैसे कि 21 34 है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कितना नॉन जीरो है, ये सारा नॉन जीरो ही है। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसमें कितना है, तो देखो सारा का सारा नॉन जीरो है, तो टोटल कितना है, 5 है, तो 5 सिग्निफिकेंट्स फिगर हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या समझे कि रूल नंबर 1 हमें बताता है कि जितना भी नॉन जीरो है, नॉन नॉन जीरो, नॉन जीरो सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है ना। ये बतलाया। रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 2 बतलाता है ऑल द जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। दो नॉन जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितना भी डिजिट आएगा वो सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। मैटर नहीं करेगा कि वेयर द डेसिमल पॉइंट, कहाँ पे है डेसिमल पॉइंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कुछ, 25.0067, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। मैटर नहीं करता है ये पॉइंट कहाँ पे है। अगर पहला स्थान और लास्ट वाला स्थान पे नॉन जीरो नंबर है और बीच में कहीं पे जीरो आ गया तो वो जीरो को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। जैसे कि ये देखो 25089 है, 25,079 है, 89 है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, तो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा इसमें। इसमें देखिए तो कितना, 2 2 4 2 6, तो 6 हो जाएगा। देखो शुरू और लास्ट में क्या है, नॉन जीरो नंबर है, बीच में कहीं पे भी डेसिमल आए कहीं पे भी जीरो आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस जीरो को भी हम कंसीडर कर लेंगे। अगला देखते हैं रूल नंबर 3। इन अ नंबर विच इज लेस देन 1, ऑल जीरो to the right of decimal point but to the left of non-zero digits are not significant, वो significant नहीं होगा। मतलब क्या है, तो देखिए मतलब कुछ ये है, मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल। जैसे कि
लेस देन, कोई भी नंबर लेस देन 1 है, 0.0162। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि कितना सिग्निफिकेंस फिगर है, तो क्या बताइएगा। तो इसमें अभी यही बोला गया है कि कोई सा भी नंबर है वो लेस देन है 1, तो सिग्निफिकेंस फिगर जो है वो कितना होगा। राइट में जो भी आप ये जो देख रहे हो जीरो, इन जीरो को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर जो है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगा, ठीक है। इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इन अ नंबर विच इज लेस देन 1, जो कि लेस देन है 1 से, ऑल जीरो, जितना भी जीरो है, राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट में, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट, बट द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, और लेफ्ट में, ये देखिए लेफ्ट में क्या है, नॉन जीरो है डिजिट्स, तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो यही कह रहा था। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 0.0007, इसमें सिग्निफिकेंस कितना होगा, यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, इसमें जो सिग्निफिकेंस है वो 1 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। क्योंकि राइट में डेसिमल कहीं पे भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन राइट में क्या है, इस रूल से भी आप इसे समझ सकते हो कि दोनों तरफ डिजिट रहेगा, तभी बीच वाले को हम जीरो को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दोनों साइड इधर तो है ही नहीं डिजिट्स नॉन जीरो, बस यहीं पे है, तो सिर्फ इसी को हम कंसीडर करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया होगा क्लियर। आगे देखते हैं अब रूल नंबर 4, देखिए क्या है। रूल नंबर 4 हमें बतलाता है कि ऑल द जीरो ऑन द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट। ये हमें कहता है कि जितना भी जीरो है, ऑल द जीरोस ऑन द राइट, राइट में जितना भी जीरो है, ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, लास्ट में नॉन जीरो डिजिट्स है, आर सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे 3.5, देखिए मैं यहाँ लिख के आपको बतलाता हूँ। इसका कहने का यही मतलब है कि हम कोई नंबर, जैसे कि यहाँ पे इससे पहले वाले में लिए थे 7, और अब लेते हैं, ये ले लिए, ठीक, यहाँ पे एक 6 भी है। अब देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो राइट में अगर जीरो है विदाउट एनी नॉन जीरो नंबर, तो उसमें जीरो को कंसीडर नहीं करेगी, ये वाला जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बस इसमें एक है। इसमें अगर लेफ्ट में है इस साइड में, तो ये जीरो कंसीडर होगा, क्योंकि इधर जो है डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें कितना हो जाएगा 1, ये वाला 2, ये 3 और ये 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। यही कहता है रूल नंबर 4 हमें। इसका मैं एक इमेज दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, दी जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे देखिए ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर इसी में इसके जगह ऐसे लिखा होता 47.600, ऐसा अगर लिखा हुआ होता, तो ये सिग्निफिकेंट, ये जीरो जो है कंसीडर कर लेते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर में मान लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। अब इसी में क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को ना लेते, इसे हम मिटा दिए, और अब हमसे पूछा जाए कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तब हम इसको इस 3 ही को कंसीडर करेंगे, इस जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ क्लियर हुआ। देखिए एक बार और देखते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर दे दिया गया, जैसे कि 0.007 ऐसा दिया गया नंबर, अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो हम कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 है। कौन सा, तो बस 7, ये वाला नहीं है, क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है, और इस इधर राइट के साइड में एक भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए यह इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया, ठीक है। अब हमसे कहा गया 4.00, ये पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे पॉइंट है, और ये 1 है, ठीक है ना, 4.100। इसमें पूछा गया सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो हम कहेंगे देखो
राइट के साइड में एक नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद पॉइंट है, फिर 100 है, तो राइट में एक नॉन जीरो नंबर मिल गया और साथ में पॉइंट भी मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 4 है, ठीक है ना। अब इसी में हम क्या करते कि यही नंबर रहता सेम टू सेम, और 4100, इसमें क्या है पॉइंट अब नहीं दिए हैं, तब हमसे पूछा गया सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, तब हम इसमें सिर्फ यही जो नॉन जीरो नंबर है उसी को कवर करते, अदरवाइज और किसी को नहीं करते। तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया होगा। इन तीनों को देख लीजिए और समझ लीजिए बढ़िया से क्या कह रहा है। पॉइंट है, राइट साइड में एक भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो जितना भी जीरो है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में कैलकुलेट नहीं करेंगे। पॉइंट दिया हुआ है और लेफ्ट में जीरो है तो उसे हम कंसीडर कर लेंगे। पॉइंट नहीं दिया हुआ है और लेफ्ट में जीरो है तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे जीरो को, ठीक है। ये हो गया होगा क्लियर। अब देखते हैं आगे। तो ये रूल नंबर 4 तक क्लियर हो गया। इसे मैं थोड़ा रब करता हूँ पहले तो। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं अब। यहाँ पे जैसे कि एक दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, तो देखो पॉइंट दिया हुआ है और लास्ट में जीरो है, तो इस जीरो को हम लेके चलेंगे सिग्निफिकेंट में। तो 1 2 3 4, इसमें कितना है सिग्निफिकेंस, 4 सिग्निफिकेंस डिजिट्स है। इसमें कितना है, पॉइंट दिया हुआ है, आगे पीछे जीरो, ये पीछे वाला जीरो तो ले लेंगे लेकिन आगे वाले जीरो को नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 5 होगा। अभी बताया था पॉइंट है, राइट साइड में एक भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो हम उस जीरो को कवर नहीं करेंगे, इसीलिए इसमें कितना है 1 2 3 4 5 5, ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ही हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंस फिगर के रूप में, ठीक है। इतना। रूल नंबर 5 देखो क्या है। रूल नंबर 5 कहता है कि ऑल द जीरो ऑन द राइट ऑन अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के, जैसे इसे हम इन दोनों जीरो को हम क्या ले लिए, सिग्निफिकेंट ले लिए ना। इसी में अगर इस पॉइंट को हटा दे, ये रूल नंबर 5 यही कह रहा है, अगर इस पॉइंट को हटा दो तो इस जीरो को हम सिग्निफिकेंस पॉइंट या सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसमें कितना सिग्निफिकेंस है, तो इसमें सिर्फ 3 ही है, ये जीरो नहीं है। 1 मिनट, सिर्फ यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बस। ये जीरो को नहीं लेंगे, ओनली 3 सिग्निफिकेंस। इसमें कितना है, तो ओनली 4 सिग्निफिकेंस। अगर इसी में हम क्या करते, यहाँ पे एक पॉइंट अगर लगा देते या यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते, तो ये सारा का सारा जीरो भी जो है सिग्निफिकेंस फिगर में आ जाता, ठीक है। अब एक बात और, ये वाला कब तक काम करेगा, जब तक कोई यूनिट नहीं लगा है। अगर इसी में हम सेंटीमीटर लगा दे, ऐसे सेंटीमीटर, तो ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में बन जाएगा। वही रूल नंबर 6 कहता है। देखो रूल नंबर 6 क्या कहता है, all the zero on the right on the non-zero digits are taken to be significant when these come from a measurement। जब वो किसी मेजरमेंट से आते हैं तब जीरो को हम सिग्निफिकेंस के रूप में ले लेंगे। जैसे कि इसमें कितना सिग्निफिकेंस है, तो इसमें हम 4 बोलेंगे। अगर इस बार 5 नंबर रूल को देखें तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, लास्ट में मीटर लगा हुआ है, यानी कि कोई मेजर यूनिट लगा हुआ है ना, तो इसीलिए हम इस जीरो को कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंस फिगर्स के रूप में। तो इसमें कितना आ जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। रूल नंबर 7 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 7 कहता है अ चेंज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट्स ऑल्सो देन द नंबर इज रिटन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंस कम नहीं होगा, ठीक है ना। इस वाले हिस्से को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ये हम क्वेश्चन अभी क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसे हम सिग्निफिकेंट के रूप में नहीं लेंगे, सिर्फ इसे ही लेंगे, ठीक है। देन द पावर ऑफ 10 इरिलेवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरिलेवेंट। डिटर्मिनेशन सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है। तो ये 7 रूल थे जो कि मैंने आपको बताया है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करते तो इसे समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन।
पहले मैं इसे मिटाता हूँ, जो कि आप लोगों को करने में क्या हो, आसानी हो, आपको पता चले कि कितना सिग्निफिकेंस है। इसमें तो ये लिखा हुआ है, इसे फिर भी मिटा देता हूँ मैं। चलिए अब देखिए, इसमें कह रहा है प्रैक्टिस है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन द फॉलोइंग। इसमें कितना सिग्निफिकेंस फिगर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो पहला है 5.703। तो अब इसमें बताइए कितना सिग्निफिकेंस फिगर है। तो हमें बताया गया था कि शुरू में और लास्ट में अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो बीच में जो जीरो आता है उसे सिग्निफिकेंस हम मानते हैं, चाहे डेसिमल हो या ना हो। तो इसमें कितना है डिजिट्स, 1 2 3 4। तो इसका जो सिग्निफिकेंस हो जाएगा वो कितना हो गया, 4 हो गया। अगला देखते हैं, इसमें सिग्निफिकेंस कितना है। देखो 7 और 0 है, ठीक है, 7 और 0 है। इसमें बताओ कहीं पे पॉइंट है क्या, पॉइंट है यहाँ पे, ऐसे पॉइंट लगा हुआ है नहीं है ना। अभी हम एक रूल देखे थे, यहाँ पे आइए दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये रूल, अगर पॉइंट है और फिर जीरो है लेफ्ट में तो उसे सिग्निफिकेंट मानेंगे। पॉइंट नहीं दिया हुआ है और लेफ्ट में क्या है, जीरो है, तो उसमें जीरो को सिग्निफिकेंस नहीं मानेंगे विदाउट पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो हम अपना इस पे आते हैं, तो इसमें देखो पॉइंट लगा हुआ है क्या, नहीं है ना लगा हुआ। तो इसका मतलब इसमें जो है सिग्निफिकेंस कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तो 1 है सिर्फ। इसमें देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें कितना है, तो इसमें 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। इसमें बताओ कितना सिग्निफिकेंस है, कहीं पे पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंस तो होगा नहीं। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो जाएगा, ये 5 सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। इसमें कितना है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और लेस देन 1 है, तो ये वाला जो है राइट साइड वाला, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंस के रूप में। तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा है उसके बाद जीरो, तो इसमें 3 हो जाएगा। अब हम इसका थोड़ा आंसर देखते हैं, चेक करके कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। पहले हाँ देखो, पहला इसमें 1 है, सही है हमारा आंसर। हमारा आंसर पहला सही है, ये भी सही है। और ये इसमें 3, हमारा भी 3 है। इसमें 5, इसका भी 5 है, इसका भी 3, हमारा भी 3, इसका भी 3, हमारा भी 3। तो यानी कि हमारा जो है ये पूरा करेक्ट हो गया। अगर आप लोगों का कुछ गलती हो रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस राउंड दूसरा। इसमें कुछ देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द टू सिग्निफिकेंस। इसको 2 सिग्निफिकेंस में बदलना है। इसको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंस में हमें चेंज करना है। जैसे कि अभी इसमें कितना सिग्निफिकेंस है, 1 2 3, 3 है। तो इसको 2 सिग्निफिकेंस वाले डिजिट में चेंज करो। इसमें अगर पूछा जाए कि कितना सिग्निफिकेंस है तो 3 है। इसमें पूछा जाए तो कितना सिग्निफिकेंस है, 3 है। इसमें पूछा जाए कितना है, तो इसमें भी भाई साहब 3 ही है। इसमें कितना है, तो 3 है। इसमें कितना सिग्निफिकेंस है, तो 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। और इसमें 3 हो जाएगा। अब ये सब देखो 3 और 5 वाले हैं, लेकिन इसको हमें चेंज करना है 2 सिग्निफिकेंस में। तो कैसे चेंज करोगे, तो देखो यहाँ पे 1.01 को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 1.01 जो है वो किसके करीब आता है, तो वो 1 के करीब आता है। तो यहाँ पे इसे 1 के रूप में लिख करके हम इसमें, लेकिन हमें इसको बदलना है किस में, तो 2 सिग्निफिकेंस में बदलना है। 2 सिग्निफिकेंस में कैसे बदलेंगे, अब उसके लिए सोचो। तो देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि इसको 2 सिग्निफिकेंस में हमें इसे चेंज करना है, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंस है, 2 में चेंज करना है। तो देखो 1.01 है, क्या है 1.01। तो इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब ये इस तरह से इसे कन्वर्ट करना है कि वैल्यू जो है उसी के करीब रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। मतलब थोड़ा बहुत का होता है तो उसे चल सकता है। देखो तो 1.01 को 1.0 हम लिख सकते हैं, 1.0 लिख सकते हैं। अब इसमें 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई उतना मायने तो है नहीं। जिसका ये अब बताओ ये कितना सिग्निफिकेंट में चेंज हो गया, 2 में हो गया।
इसको देखो 2.24.5 है, ये कितना सिग्निफिकेंट है, तो 3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट में चेंज करना है और ये करीब उतना के ही रहे, इसमें मतलब जो है ये वैल्यू ज़्यादा कम उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.4 ये 3 है ना, 1 मिनट, देखिए। तो हमें इसे दो दो सिग्निफिकेंट में चेंज करना है। ये तो 24.5 है, 24.5, तो 24.5 जो है वो किसके करीब हो सकता है, तो इसका 2 आंसर हम लिख सकते हैं। पहला ये कि 24 या फिर ये 25 के भी करीब जा सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी। जस्ट वेट थोड़ा, ये एक तो 24 हो सकता है और दूसरा 25। अब देखिए ये 24.5 है, ये या तो इसके करीब या तो इसके करीब, दोनों के बराबर दूरी पे है। तो या फिर ये लिख दो या फिर ये लिख दो। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गए, 2 हो गए, इसमें कितना हो गए, 2 हो गए। उसी प्रकार अब इसमें देखो, तो इसका 17.5 है, तो इसको 17 भी लिख सकते हो या फिर 18 भी लिख सकते हो। तो सिग्निफिकेंस अब इसमें डिजिट कितना हो जाएगा, दोनों में 2 2 हो जाएगा। ये 25.6 है, तो 25.6 को कैसे लिख सकते हो, 25.6 जो है हमारा लिखाएगा 26। ये जो है ज़्यादा करीब किसके, 30 के ज़्यादा करीब है, यानी कि मतलब 25.6 जो है वो 6 जो है वो किसके करीब है, 10 के, यानी कि 10 मिल करके ये क्या हो जाएगा, ये जो है 25 के ज़्यादा करीब है। ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे देखो, ये 25.6 जो है वो किसके करीब है, 25 के करीब है या 26 के करीब है, तो 26 के करीब है, तो इसीलिए हम इसको 26 लिख सकते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर डिजिट जो है वो कितना हो गया, 26 बोल लिख दिए, और इसमें जो 26 में सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 2 हो गया। अब इसमें अब ये जो है हमारा 4 8, इसको थोड़ा मैं मिटाता हूँ पहले तो। हाँ, इसमें अब इसको 2 में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो ये किसके करीब है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 48,665 है ना। तो 48,665, 665 जो है 48,000 है ना, 48,665, 48,000 किसके करीब है ज़्यादा, 49,000 के करीब है या 49 के करीब है या 48 के करीब है, 49 के करीब है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 49,000 लिख सकते हैं। इसको हम लिख दिए कितना, 49,000 लिख दिए, कितना लिख दिए, 49,000 लिख दिए। देखो क्योंकि ये किसके करीब है ज़्यादा, 49,000 के करीब है, तो इसको 49,000 लिख दिए। और ये जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, और ये पॉइंट तो है नहीं कि इसे हम काउंट करेंगे, तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 49 इंटू 10⁻, यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा दो, 10⁻4, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट लगा के, ठीक है। अब आगे इसमें कितना इसमें देखो, इसको हम वही लिख सकते हैं, या तो 11 लिख दो या फिर 12 लिख दो, दोनों में 2 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं इसे मिटा करके पहले। तो देखो पहला 24 ये है 10, हमारा भी यही लिखे थे 24, तो यहाँ पे 24 25 दोनों में से दोनों सही है। 18 या 17, देखो जैसे कि यहाँ पे 17.5 था तो 17 ना लिख करके 18 लिखा है ना, तो इसी प्रकार ये दोनों सही है। 25.6 जो है उसको 26 लिखा है, हम भी 26 लिखे थे और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया था। इसमें देखो 4.9 इंटू 10⁻4 वही हमारा 4.9 इंटू 10⁻4, ये भी लिख सकते हो या फिर ये जो हम लिखे हैं ये दोनों एक ही है, ठीक है। और ये भी देखो, ये और ये भी 12 लिखा, हमारा भी 12, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। अब इसको क्लियर करते हैं और चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये वाला मैंने बता दिया आप लोगों को। ये कुछ क्वेश्चन है, देख लो। ये कुछ क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके प्रैक्टिस करो, इसमें आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि कितना इसमें आपका सही हुआ है।
आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।